विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 में जो अलंकार का टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें अर्थालंकार के भेद, उदाहरण अलंकार व दृष्टांत अलंकार। उदाहरण अलंकार व दृष्टांत अलंकार पहले पढ़ते हैं हम दृष्टांत अलंकार। अब दृष्टांत अलंकार कहते किसे हैं, दृष्टांत अलंकार की क्या परिभाषा होती है। परिभाषा के आधार पर इसे देखा जाए तो दृष्टांत अलंकार की परिभाषा होती है जब एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कथन कहा जाए। एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कथन कहा जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जब एक कथन कहा जाए, उस कथन को समझाने के लिए या उस कथन से मिलता जुलता दूसरा कथन भी कहा जाए, क्यों? उस पहले कथन को सिद्ध करने के लिए, पहले कथन को सिद्ध करने के लिए जब दूसरा कथन कहा जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करे किनको, रहीमन फटे दूध से, रहीमन फटे दूध को मथे न माखन हो। बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है, ये एक कथन कहा गया है कि बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए दूसरा कथन कहा है कि बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है। रहीम ने दूसरा कथन कहा है कि फटे हुए दूध को मथने से क्या नहीं होता? माखन नहीं होता। पहली बात को सिद्ध करने के लिए, पहले कथन को सिद्ध करने के लिए दूसरा कथन कहा गया हो। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनको, रहीमन फटे दूध को मथे न माखन हो। रहीम कहते हैं बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है, लेकिन जैसे फटे हुए दूध को मथने से माखन नहीं होता है। तो पहली बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी बात कही है, वहां पर कौन सा अलंकार? दृष्टांत अलंकार। देखते हैं इसका अन्य उदाहरण। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारा मोल। पहली बात कही, पहला कथन कहा गया कि बड़ा व्यक्ति बड़ाई नहीं करता है और ना ही कोई बड़ा बोल बोलता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा कथन कहा गया, दूसरी बात कही गई है कि रहीम कहते हैं कि हीरा कभी ये नहीं कहता कि मेरा लाख रुपए मूल है। इसी तरह से बड़ा व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता। जे रहीम उत्तम प्रकृति की, का करत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। एक कथन कहा गया है कि जे रहीम उत्तम प्रकृति
प्रकृति के। रहीम कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, जिनकी प्रकृति उत्तम होती है, उनका कुसंग का यानी क्या बिगाड़ सकती है, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उनका कुसंग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा कथन कहा गया है। पहले कथन को सिद्ध करने के लिए दूसरा कथन कहा गया है कि चंदन का पेड़ होता है, उससे लिपटे रहते हैं भुजंग यानी सर्प। चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहते हैं? सर्प। और एक नहीं, हजारों की संख्या में सर्प लिपटे रहते हैं। किससे? चंदन से। चंदन विष व्यापे नहीं, चंदन में विष व्यापे यानी पैदा नहीं होता। विष क्या नहीं होता? पैदा नहीं होता। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी सर्प लिपटे रहते हैं, सर्प लिपटे रहते हैं। उन सर्पों का जो जहर होता है उसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति उत्तम है। उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दृष्टांत दिया कि चंदन में विष पैदा नहीं होता, चाहे उससे कितने ही सर्प लिपटे रहे। यह दृष्टांत अलंकार है कि एक कथन को सिद्ध करने के लिए, एक कथन की पुष्टि के लिए या उसको सिद्ध करने के लिए दूसरा कथन कहा जाए, वहां कौन सा अलंकार? दृष्टांत अलंकार होता है। इस दृष्टांत अलंकार से एक मिलता जुलता ही अलंकार होता है उदाहरण अलंकार। ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार में। क्या फर्क है देखते हैं। उदाहरण अलंकार परिभाषा क्या है? उदाहरण अलंकार की परिभाषा क्या है? परिभाषा है जब एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कथन कहा जाए और वाचक शब्द और दूसरे कथन में जो त्यों जैसे तैसे इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग, इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग हो, वहां उदाहरण अलंकार होता है। वहां उदाहरण अलंकार होता है। पहले क्या था दृष्टांत अलंकार की एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कथन कहा जाए, वहां दृष्टांत अलंकार। लेकिन जब दूसरा कथन है, उस दूसरे कथन में ज्यों त्यों जैसे तैसे ये शब्द आते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? उदाहरण अलंकार हो जाता है। देखते हैं उसका इस उदाहरण अलंकार का उदाहरण। कान्ह जिमि कंस पर इंद्र जिमि जंब पर वाडव सुअंब पर कान्ह जिमि कंस पर तेजतम अंश पर तुम मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है।
इंद्र जैसे जंब राक्षस को मारता है, वैसे वाडव आग, जल में लगने वाली आग, वो जल को जला देती है। कान्हा कृष्ण जैसे कंस पर, तेज यानी प्रकाश जैसे तम, तम यानी अंधेरा, प्रकाश जैसे अंधेरे पर है। तू यानी तू, वैसे ही। एक कथन कहा गया है कि कृष्ण किस पर भारी है, कंस पर, और प्रकाश किस पर भारी है, अंधेरे पर। तू जैसे ये है ना, वैसे ही क्यों मलेच वंश पर, वैसे ही मलेच वंश यानी मुगल वंश पर। कौन? शिवराज यानी शिवाजी। शिवाजी शेर बनकर गरजते हैं, उनको मारते हैं। शिवाजी है वो किस की तरह है? शेर की तरह। किसको मारते हैं? मुगल वंश को मारते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? दूसरी पंक्ति में। इस पंक्ति में कौन से पंक्ति में क्या आया? ज्यों त्यों जैसे ये वाचक शब्द आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार। नैना दे बताए हिये को हेत अहेत। नैना दे बताए हिये को हेत अहेत। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह दे। एक कथन है कि नैना यानी नेत्र, दे यानी देते हैं, बता यानी बता, नेत्र बता देते हैं, ये यानी हृदय में। हेत है या अहेत है? हेत भाव होता है, अहित हित, हित यानी भला। आपके प्रति भलाई का भाव अगर मेरे नैनों में है, मेरे हृदय में है, तो मेरे नेत्रों से पता चल जाता है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। निर्मल जो कांच होता है उसके सामने आप जाते हो, निर्मल जल होता है, उसमें अपना चेहरा देखते हो, तो वहां पर क्या होता है? आपको अपना चेहरा जो भी है, जो रूप है, उसका पता चल जाता है। दूसरा शब्द है, दूसरा जो वाक्य है, उसमें क्या आया? जैसे। यहाँ क्या आया? तैसे त्यों। जहां जैसे ज्यों त्यों एक कथन कहा जाए, दूसरा कथन उसकी पुष्टि के लिए कहा जाए, दूसरे कथन में ज्यों त्यों जैसे तैसे ये शब्द आते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार। इस तरह से आज हमने दो अलंकार पढ़े, दृष्टांत अलंकार व उदाहरण अलंकार। दोनों में एक ही फर्क है। पहला अलंकार है दृष्टांत अलंकार, जिसमें एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कथन कहा जाता है। दूसरा अलंकार है उदाहरण अलंकार, उसमें भी एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कथन कहा जाता है, लेकिन छोटा सा अंतर है दोनों में। वो अंतर ये है कि दृष्टांत अलंकार है, उसमें जो दूसरा कथन है उसमें ज्यों त्यों जैसे तैसे नहीं आते, और उदाहरण अलंकार उसमें दूसरा कथन है, उसमें ज्यों त्यों जैसे तैसे आते हैं। जहां दूसरे कथन में ज्यों त्यों जैसे तैसे नहीं आते हैं, वहां उदाहरण अलंकार। जहां एक